हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशिफल पर चर्चा करेंगे। और राशि के इस रेंज में जो राशि है ये धनु राशि यानी सेक्रेटेरियस साइन। हाँ, जो लोग सेक्रेटेरियस साइन के हैं उनके लिए ये 2025 का जुलाई महीना किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा, किस प्रकार से प्रभाव देगा, इन चीज़ों को जानेंगे। साथ में ही देखिए जुलाई महीना में कुछ ग्रह राशि परिवर्तन भी करेंगे, इसके बारे में भी जानेंगे। जैसे कि सूर्य जो है ये 16 जुलाई 2025 को ये कर्क राशि में भ्रमण करेंगे। वही 26 जुलाई 2025 को शुक्र मिथुन राशि में भ्रमण करेंगे और 28 जुलाई 2025 को मंगल कन्या राशि में भ्रमण संचरण करने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण चलेगा। चलिए देखिए, जो लोग सेक्रेटेरियस साइन के हैं, आपका करियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, बिजनेस, कारोबार, प्रेम, शिक्षा, आर्थिक स्थिति किस प्रकार से रहने वाला है, इन चीज़ों को यहाँ पे जानेंगे। और ये साथ में ही जनपत्री भी होगी जिसके थ्रू आप सभी को इन चीज़ों को समझने में ये कुंडली काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए कुछ इस प्रकार से कुंडली है आप सबके लिए जो लोग सेक्रेटेरियस साइन के हैं। तो ये धनु राशि वालों के लिए है। और यहाँ पर आपके 3rd हाउस में ही राहु का भ्रमण संचरण है। 4th भाव में ये शनि देव विराजमान है और आपके 6th भाव में शुक्र है। 7th भाव में सूर्य और गुरु का एक साथ कंजक्शन नियुक्ति है और यहीं पे भ्रमण संचरण हो रहा है गुरु और सूर्य का। 8th भाव में आपके बुध भ्रमण संचरण कर रहे हैं और भाग्य भाव में मंगल केतु का भ्रमण संचरण चल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह भ्रमण कर रहे हैं। अब चलिए इनकी दृष्टि पर विचार कर लेते हैं। हाँ, देखिए राहु के पास भी 3 दृष्टि है। राहु आपके 3rd हाउस में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि होगी 7th भाव पे, 7वीं जो होगी आपकी भाग्य भाव पे, 9वीं जो होगी डिजायर पे होगी। इसके बाद शनि जो है आपके 4th भाव में है, तो यहाँ से इसीलिए देखिए आपके ऊपर शनि की अढ़ैया भी है, चूंकि ये शनि आपके 4th भाव में ही भ्रमण संचरण कर रहे हैं। तो इनकी तीसरी दृष्टि जो होगी 6th भाव पे होगी, 7वीं जो होगी आपके कैरियर के भाव पे होगी और शनि की 10वीं दृष्टि जो होगी आपके लग्न पे होगी। शुक्र के पास एक ही दृष्टि है। शुक्र जिस भाव में बैठते हैं वहां से इनके पास 7वीं दृष्टि होती है, तो ये आपके द्वादश भाव को देखेंगे। इसके बाद 7th भाव में गुरु और सूर्य की युक्ति कंजक्शन है, तो ये देखिए सूर्य के पास तो एक ही दृष्टि है, तो सूर्य आपके लग्न को देखेंगे, यानी सूर्य की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पे होगी। इसके बाद गुरु के पास भी कुछ और दृष्टि है, उसको जान लेते हैं। गुरु यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि होगी डिजायर पे, 7वीं लग्न पे और 9वीं दृष्टि 3rd हाउस पे। बुध आपके देखिए ये 8th भाव में है, तो ये आपके धन भाव को देखेंगे। वाणिज्य हुआ, जो कुटुंब का, परिवार का जो भाव है धन भाव, 2य भाव पे बुद्धि की दृष्टि जाएगी। और मंगल केतु देखिए आपके भाग्य भाव में है, तो इनकी दृष्टि पर विचार कर लेते हैं। केतु की 5वीं दृष्टि जो होगी लग्न पे होगी, 7वीं ये 3rd हाउस पे होगी। केतु की 7वीं दृष्टि 3rd हाउस पे होगी और 9वीं दृष्टि 5th भाव पे होगी। मंगल जो है ये यहाँ से इनकी 4थी दृष्टि जो होगी द्वादश भाव पे और मंगल की 7वीं दृष्टि जो होगी 3rd हाउस पे, 8वीं सुख भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह भ्रमण संचरण दृष्टि दे रहे हैं। चलिए अब हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे देखिए धनु राशि वालों के लिए कुछ इस प्रकार से प्रभाव होगा। खास करके देखिए ये आपकी सामाजिक पहचान यहाँ पे बनने वाली है और खास करके जब आप सार्वजनिक या समूह आधारित काम करते हैं, ऐसी जगहों पे आपको नेम फेम स्टेटस की प्राप्ति होगी। वही नौकरी पेशा जातकों को सम्मान और मदद मिलने की भी संभावना है। योग्यताधारी उम्मीदवारों को यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, यानी प्रमोशन और प्रस्ताव भी मिल सकता। हालांकि किसी सरकारी दायित्व के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली हैं, बढ़ सकती है। कार्यस्थल पर रचनात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए यह अवधि काफ़ी अनुकूल साबित होगा। पढ़ाई में ध्यान दें और परीक्षा परिणाम, प्रवेश या स्कॉलरशिप संबंधित कार्यों में आपको विशेष रूप से सफलता मिल सकती है। आपकी मानसिक स्थिति और सामाजिक समर्थन शिक्षा में मददगार साबित होगा। घर या परिवार से भी मिलने वाला सहयोग आपकी शिक्षा को और समृद्ध करेगा। वही साझेदारी में उन्नति संभव है। किसी तरह का साझेदारी, हिस्सेदारी वाले काम यानी पार्टनरशिप में किसी काम काज को करते हैं तो पार्टनर से आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा। वही रचनात्मक या साहित्यिक क्षेत्र से भी आपको प्रसिद्धि प्राप्त हो। व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापार काफ़ी प्रतिस्पर्धात्मक रहने वाला है। वही विशेष करके इंजीनियरिंग, साहित्यिक, रचनात्मक या साझेदारी आधारित व्यापार में तरक्की की उम्मीद है। व्यापार में प्रतिस्पर्धा का सामना करते समय रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं।
अपनी सोच समझ से इन चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हैं। कार्य और समयबद्धता पर विशेष फोकस दें, विशेष ध्यान दें। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहने वाला है जो लोग सेजिटेरियस साइन के हैं। क्योंकि देखिए आपके 7वें भाव में सूर्य और गुरु का एक साथ होना काफ़ी बेनिफिट होगा यहाँ पर, और ये स्थिति आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। तो ये था मासिक राशि फल पर चर्चा, और आज का जो साइन था ये सेजिटेरियस साइन। तो आज का विषय ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।